कविता बहू, जैसा नाम वैसे गुण। कविता को कविताएं करने का बड़ा शौक था और शादी के बाद ये शौक तो और बढ़ गया। लीजिए, खाइए ये स्वादिष्ट खाना, ले लेके जाइए। और हाँ, ये जरूर याद रखिए, कल जाऊंगी मैं अपने मायके। अरे हाँ हाँ, 100 बार सुना दिया है, मायके जाना है, मायके जाना है। मना किसने किया है? अरे जा, थोड़े दिन हम भी चैन की जिंदगी जिए। नहीं तो जब से इस घर में बहू बन के आई है, ऐसा लगता है किसी घर में नहीं, 24 घंटे हम कवि सम्मेलन में ही बैठे रहते हैं। दे रहे हैं दादो मेरी शायरी का, कभी हम उन्हें और कभी अपने सूटकेस को देखते हैं। हाँ हाँ बहू, दाद ही दे रही हूँ, कभी तुझे और कभी तेरी शायरी को। लेकिन जाते हुए अपने ससुर जी के कमरे का जरा एसी ऑन कर देना, वरना तो तू जानती ही है। चाँद सी है सास मेरी, देती है शीतलता चाँद के जैसी। और मैं जा रही हूँ पापा जी के कमरे में करने ऑन एसी। बहू वहाँ से चली जाती है और सास इधर सर पकड़ के बैठी हुई होती है कि तभी बेटा आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों बैठी हो? सब कुछ ठीक तो है ना? बहुत परेशान लग रही हो। वाह बेटा, वो कहते हैं हम परेशान क्यों हैं? अरे जनाब। अरे रुको माँ रुको, प्लीज अब तुम भी शुरू मत हो जाना। देखा, अभी तो मैंने अपनी शायरी पूरी भी नहीं की थी और तुझे इतना बुरा लग गया। एक तेरी बीवी है जो सारा दिन ऐसे ही कोड वर्ड में बातें करती है। मेरी समझ में उसकी बात आ गई तो ठीक, और नहीं तो बस राम भरोसे जिंदगी कट रही है। अरे मम्मी, आपको तो खुश होना चाहिए, आपकी बहू के अंदर कला है, कला। हर किसी के बस की बात नहीं है ये शायरी करना हर समय। तुम्हें तो 4 लोगों में अपनी बहू की तारीफ करनी चाहिए खुश होकर। अच्छा अच्छा। अरे जा बेटा जा, तेरा कवि सम्मेलन तेरा कमरे में इंतजार कर रहा है, वहीं जाकर तू भी खुश हो बेटा। तभी बेटा अपने कमरे में जाता है। हम कर रहे हैं इंतजार उनके साथ की, और एक वो है जो बिजी है नौकरी करने 9 से 5 की। अरे वाह जी वाह, क्या बात की है, बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। कितना रस है तुम्हारी बोली में, भगवान ने एक ही पीस बनाया। अरे डार्लिंग, और भगवान ने उसे डाल दिया मेरी झोली में। अरे वाह 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 वाह। एकदम सही पकड़े हैं। एकदम सही पकड़े हैं जी। कहते हैं ना, भगवान ही जोड़ियां बनाता है, और ऐसे ही कुछ जोड़ी थी इन दोनों की। और आपस में दोनों में इतना प्यार कि एक दूसरे की कमी नजर ही नहीं आती थी। फिर एक दिन सुबह सुबह मेरे बॉस के यहाँ पार्टी है और हम दोनों को बुलाया है। अरे क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। अरे आप उन लोगों को बोलो ना कि मेरी शायरी का एक प्रोग्राम रख लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे उन लोगों को भी फ्री में इतना अच्छा अपने मेहमानों के लिए एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। फिर एक दिन राहुल अपने बॉस के घर जाता है बात करने। हेलो सर, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ राहुल बोलो। वो क्या है ना सर, अपने मुंह से कैसी तारीफ करूं, लेकिन मेरी शादी के बाद आपने मुझ में तो काफ़ी सारे बदलाव देखे ही होंगे। जैसे कि मेरा बात करने का, आई मीन शायराना अंदाज हमारा। वो क्या है ना, मेरी बीवी ना बहुत अच्छी शायरी करती है और ये बदलाव उसी के कारण हुआ है। तो मैं सर आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप अगली पार्टी में एक शायरी का प्रोग्राम रख लें मेरी बीवी के लिए तो बहुत अच्छा होगा और आपके मेहमानों को इंटरटेनमेंट भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी शायरी करती है मेरी बीवी। एक मिनट एक मिनट, मेरे घर में कोई पार्टी नहीं है, मेरी दादी शांत हो गई है, उसके लिए शांति पाठ रखा है। अरे अरे सर, तब तो और भी बहुत अच्छी बात है। अरे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, उनको गए हुए 10 साल हो गए और तुम कह रहे हो बहुत अच्छी बात है। पर कोई नहीं, अगर तुम बोल रहे हो तो। अगर तुम्हारी बीवी इस मौके पर कुछ, अरे सर आप चिंता मत कीजिए, मेरी बीवी में इतना टैलेंट है ना कि वो हर मौके को संभालने की हिम्मत रखती है। मैं बोल दूंगा सर, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिर अगले दिन दोनों पति पत्नी तय समय पर अपने बॉस के घर पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर बॉस की पत्नी कहती है, अब कविता जी
अपने अंदाज से हमारी दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी। और तभी कविता इतरा कर बोलती है, वैसे तो मैंने इस खास दिन के लिए कुछ तैयार नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं दादी जी की श्रद्धांजलि के लिए कुछ चंद शब्द बोलना चाहूंगी। और तभी पति जोर से चिल्लाता है, इरशाद इरशाद, वाह 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 वाह। अरे राहुल, माना कि बीवी की तारीफ करना तुम्हारा फर्ज है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम ये भी ना देखो कि तुम कहाँ किस सिचुएशन में खड़े हो। अरे देशभक्ति की जगह तुम अल्ताफ राजा के गाने क्यों बजवा रहे हो भाई? अरे तुम चुप रहो, मेरी बीवी को बोलने तो दो, फिर देखना क्या माहौल होता है। अरे दादी हो दादी, इरशाद फरमाइए सभी लोग। अरे दादी रे दादी, तेरे जाने के गम ने मुझे शराबी बना दिया। ऐसे किया तुमने जायदाद का बंटवारा कि मेरे पति की बॉस को ही कबाड़ी बना दिया। वाह 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 वाह। शोक सभा में आए सभी लोग उन दोनों की तरफ बड़े गुस्से और गौर से देख रहे थे। गौर फरमाइए, एक और कविता है दादी जी की याद में। अरे नहीं नहीं, बस भाभी जी बस, आज के लिए हो गया, बस इतना ही। अच्छा तो फिर सभा को आज समाप्त किया जाता है। सभी लोग अपने अपने घर जाएं। और राहुल, कल ऑफिस आते ही सबसे पहले मुझसे मिलना। और फिर घर आकर कविता अपनी सास के आगे अपनी तारीफों के पुल बांटती है। कहती है, अरे माँ जी, आज तो मैंने वहाँ क्या क्षमा बांधा। जब से मैंने बोलना शुरू किया सब लोग शांत होकर बस मुझे ही सुन रहे थे। सब यही बोल रहे थे, अरे वाह ये क्या सुना गई, बड़े बड़े लेखक भी मेरी शायरी समझ नहीं पाएंगे। फिर अपने पति को इशारा करके बोलती है, क्यों जी, बताओ तो जरा माँ जी को क्या हुआ वहाँ। और पति पहले से ही जो अपनी पत्नी का दीवाना था, बोलता है अपनी माँ से, हाँ माँ, अरे बॉस तो इतना खुश हुए कि उन्होंने कल स्पेशली मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ समझ जाती है कि बेटे की नौकरी खतरे में आ गई है। फिर माँ कहती है, बीवी की बेवकूफियों को कहने वाले झक्कास, पर ये नहीं जान रहा है कि कल तेरी ऑफिस में लगने वाली है क्लास। तभी कविता बोल पड़ती है, अरे वाह माँ जी, आप मेरे साथ रह रहकर खुद भी शायरी करने लग गई। लेकिन अगले दिन ऑफिस में होता भी वही है। अगले दिन बॉस राहुल को बहुत डांटता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। घर आकर राहुल बोलता है, अपनी माँ से कहता है, माँ आज बॉस ने मुझे बहुत डांटा, मैं क्या करूँ, कविता की शेरो शायरी की आदत कैसे छुड़वाऊँ। जैसे तैसे इस बार तो नौकरी बचा पाया हूँ माँ, लेकिन अगली बार कुछ हुआ ना तो नहीं बचेगी। बोला था ना कविता बेटा, जरा अपनी कविता में ब्रेक लगाओ, नहीं तो ये जिंदगी हमारी तहस नहस हो जाएगी। घर को घर ही रहने दो, कभी सम्मेलन मत बनाओ। देखा, आज तुम्हारी करतूत की वजह से तुम्हारे पति की नौकरी जा सकती थी। अरे जब तुम्हारा पति ही खुश नहीं रहेगा तो क्या करोगी तुम इतनी शेरो शायरी का। और कविता समझ जाती है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, सब लोग मुझसे बहुत परेशान हैं। और तभी अपनी माँ से कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं समझ गई मेरी ही गलती थी, आज से मैं शेरो शायरी कभी भी नहीं करूँगी। और उसके बाद पूरा परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारी स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और साथ ही हमें प्रेरणा भी मिलती है अच्छी अच्छी स्टोरी बनाने के लिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक अच्छी सी प्यारी सी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए।